Hello, my dear friends. Today I am going to tell you about the importance of mantras and affirmations in our life. ये मंत्राज और अफर्मेशन क्या होते हैं और हमारी लाइफ के अंदर ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सो मंत्राज बेसिकली क्या है, ये जब इस पृथ्वी बनी थी, जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले नाद यानी आवाज़ हुई थी, है ना। तो हमारी सृष्टि में, हमारी संसार के अंदर जो ध्वनि है उसका सबसे पहले आविष्कार हुआ था, और जो सबसे पहली ध्वनि है वो है ओम। इसलिए कहते हैं कि ओम जो है एक प्रीमोर्डियल साउंड है, यानी कि ये जो साउंड है ये पृथ्वी बनी थी तब, और जब वो हम यहाँ पर नहीं थे तब भी ये साउंड प्रेजेंट था। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्राज है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर मंत्राज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करते हैं कि जो हम कभी कुछ बोलते हैं, स्वर जो होते हैं वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह से अफर्मेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, जैसे हम भगवान के पास, भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम भगवान से प्रे करते हैं जो भी हम हमारी लाइफ में चाहते हैं। जैसे कि कोई जॉब के लिए प्रे करता है, कोई पैसे के लिए, कोई हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए प्रे करता है। तो अगर हम ईश्वर के पास में जाते हैं, हम यही प्रे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्या अफर्मेशन है, हम बोलते हैं ईश्वर को मन ही मन में, उन पर विश्वास करके, उनमें बिलीव करके हम ये उनको कहते हैं। तो यही अफर्मेशन जब हम डेली मंदिर जाते हैं, डेली बोलते हैं, तो ये क्या, हम जो यूनिवर्स है उसको हम सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, बोल के हम बार बार जितनी बार उसको रिपीट करते हैं, तो जो ये वर्ड्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो इस यूनिवर्स तक पहुंचती है। तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं है, या फिर हमारी प्रार्थना, क्योंकि क्या होता है, आप एक बार बोल देते हैं लेकिन आप उस चीज़ को अपनी प्रेजेंट के अंदर कैसे ला सकते हैं, आप प्रेजेंट में अफर्मेशन के थ्रू से ला सकते हैं। जैसे मैं आपको ज़्यादा दिन के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत से लाइफ सभी की बिजी होती है, लेकिन अगर आप इसको 21 डेज़ श्रद्धा से, बिलीव से, फेथ रख के अगर आप उसको करते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी बता सकती हूँ कि इसका रिज़ल्ट 100% मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कैसे करना है कि यूनिवर्स का जो बेसिकली टाइमिंग जो होता है, सुबह का जो टाइम कहते हैं जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है सभी के लिए कि 4:30 पे या 4 बजे उठ के आप इसको जाप करना शुरू कर दिए। बस मैं ये बोलती हूँ जो मॉर्निंग का टाइम है, जैसे आफ्टर 5 PM, ठीक है, आफ्टर 5 o'clock मॉर्निंग के अंदर आपको अफर्मेशन बोलना है आपके लिए। जैसे आप 5 बजे उठते हैं या 5:30 बजे उठते हैं, तो डेली अगर अफर्मेशन आपसे बोल के नहीं होता है तो आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। एक डायरी के अंदर आप 21 टाइम्स उसके अंदर लिख दीजिए है जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मनी के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आई अट्रैक्ट मनी इन माई लाइफ, ये एक अफर्मेशन हो गया। तो आपको यही लाइन 21 टाइम्स उस डायरी में लिखनी है, आई अट्रैक्ट मनी इन माई लाइफ। ये आपको अफर्मेशन 21 टाइम्स जो है उस डायरी के अंदर लिखना है। और नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे या फिर हम कह सकते हैं रात को सोने से पहले, उसी डे रात में, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका सोने का टाइम 9 बजे है ना, ये 9:30 बजे है, तो आप जो अपने वही डायरी अपनी पिलो के नीचे रख दें। पेन भी मेंटेन कर रहे हो, पेन जो है आप इसको स्पेशली, अगर मैं सजेस्ट करूँगी ग्रीन पेन जो है वो आप इसको यूज़ कीजिए। किसी भी अफर्मेशन को लिखने के लिए आप ग्रीन पेन का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस 21 टाइम्स आपको वही सेम अफर्मेशन जो आपने सुबह लिखा था, जैसे आई अट्रैक्ट मनी इन माई लाइफ, ये आपको 21 टाइम्स वापस लिखना है। और जब आप लिखेंगे फिर उसके अंदर सिर्फ आपको 5 से 10 सेकेंड उसके बारे में सोचना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सोचने लगते क्या है और कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। तो बेसिकली क्या करो, तो आप सिर्फ 10 सेकेंड के लिए बोलती, 10 सेकेंड के लिए इमेजिन करो, जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आँखें बंद करके बस ये सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एक रिच लाइफ जी रही हूँ, लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। मेरा एक इमेजिन करो, एक जो भी आपको गूगल पे आप सर्च कर लो, आपको जो भी जिस तरह का आप मकान चाहते हो या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो फ्यूचर में अपने घर के लिए, या फिर जो भी आप अपने लिए करना चाहते हो, उसको आप एक गूगल में सर्च करके रख दीजिए। देन फिर आप जब भी
सोचिए तो आप उस इमेज का याद करिए जो आपने सर्च करके रखी थी। तो ये क्या इजीली आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना विजुलाइज नहीं हो पाता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैंने ये सब टेक्निक्स सीखी है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, देन फिर मैं आपको ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली आप इस तरह से अफर्मेशन कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जॉब के लिए आप मैनिफेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको गूगल कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप गूगल कंपनी की वीडियोस देखो, उसको देखो, वहाँ के कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं, तो आपको क्या इमेजिन करने लगोगे। जब आँखें बंद करोगे तो आप अपने आप को सोचोगे कि मैं गूगल कंपनी में वर्क कर रही हूँ, मेरे जो है कलीग्स मेरे साथ में है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो सिर्फ आपको ये 5 से 10 सेकेंड के लिए आपको मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन करना है। और बिलीव मी, जब आप ये करना चालू होंगे तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या होता है, हम 21 डेज़ में से 10 दिन करते हैं या 11 दिन करते हैं मुश्किल से, देन फिर क्या होता है, अपन को लगता है अरे यार मैं भूल गई, मैंने किया नहीं, या फिर अपन टेंशन में रहते अब वो चीज़ होगी या नहीं होगी। कोई बात नहीं, अगर एक दिन भी आपका छूट जाता है या आप कभी फैमिली के अंदर बिजी हो जाते हैं, फ्रेंड्स या कोई भी अर्जेंट वर्क आ जाता है आपका, तो कोई बात नहीं, इसको आप नेगेटिविटी नहीं ला रही। अगर मैंने ये नहीं किया 21 डेज़ तो हुए नहीं, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं। बट ये जो है यूनिवर्स से कनेक्ट होने का टाइम पीरियड बोला है मैंने। वैसे यूनिवर्स से चाहे तो आपका जो मैनिफेस्टेशन या फिर आपका अफर्मेशन अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत जल्दी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 21 डेज़ ही लगते हैं। आपका सोचने का अच्छा है, आप पॉजिटिव हो, आपका दिल अच्छा है, आप नेक ख्याल के हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो वो जो लोग होते हैं वो ज़्यादा कह सकते हैं गॉड से कनेक्टेड होते हैं। सो उनकी अफर्मेशंस, उनकी जो मंत्रास, जैसे मैं आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे मंत्रास शेयर करती हूँ, बहुत सारे अफर्मेशन शेयर करती हूँ, तो हर एक हमें पर्टिकुलर जो किसी की भी प्रॉब्लम होगी, जैसे किसी को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं बेसिकली अफर्मेशन बनाऊँगी और वही अफर्मेशन आपको मैनिफेस्ट करनी है। आप चाहे तो वही अफर्मेशन अपनी डायरी में नोट कीजिए, उसी को बोलिए, उसी को रिपीट करिए और उसी को अपनी लाइफ में लेके आइए। जब आप ये करना चालू कर देंगे तो बिलीव में आपको इतना अच्छा लगेगा। और मैं ये कहती हूँ कि आप स्मॉल चीज़ों से शुरू करें, ठीक है। जैसे कि हमारे वैसे ख्वाब तो बहुत होते हैं, हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं होती है। और मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ आपको अफर्मेशन करना है, आपको उसके लिए वर्क भी करना है। आप अफर्मेशन करें, जैसे आपको जॉब के लिए अफर्मेशन करना है, ठीक है, आप करें अफर्मेशन कि आई विल गेट आई एम गेटिंग ए वेरी गुड जॉब इन ए वेरी गुड कंपनी विद ए वेरी गुड सैलरी, ओके। देन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स ये तो बोलता है जो आप मांगोगे वो आपको दूंगा मैं, लेकिन लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, प्लानिंग करनी है, उसके लिए आपको काम भी करना होगा। सो बेसिकली अफर्मेशन और ये जो मंत्रास हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर आप इसको डेली बेसिस पे अगर आप कोई मंत्रास जाप करते हैं तो मंत्रास भी आपको डेली, जिस भगवान को आप मानते हैं, शिव जी को मानते हैं या फिर किसी भी ईश्वर को मानते हैं जिसमें आपकी श्रद्धा है, जो आपके इष्ट देव हैं, तो वो उनका आप जाप कर सकते हैं। पर टाइमिंग जो मैं आपको बता रही हूँ वो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। अगर आप 5 से लेके 7 बजे तक भी या 8 बजे, जितने बजे भी आप, जैसे ज़्यादा सर्दियों में सभी लोग उनका उठने का टाइम जो होता है लेट होता है, तो आप इसको लेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपका जो है इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे करें और कंटिन्यू करें विदाउट ब्रेकिंग द लिंक। आपको किसी भी तरह का बीच में गैप नहीं लाना है, ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है कि ये मैं बोल रहा आज मैंने वेडनेसडे तक तो बोला था, थर्सडे फ्राइडे तो मैं भूल गई, फिर सैटरडे को स्टार्ट किया। डाउट मत कीजिए, जो भी आपने किया, जैसे अपन भगवान पे विश्वास करते हैं ना कि नहीं, भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ, भगवान के मंदिर जा रही हूँ, भगवान को प्रसाद चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी ज़रूर सुनेंगे। तो आपको भी है इस तरह से रियलिटी में लेके आना है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर छूट गया तो इट्स ओके, नेक्स्ट डे से आप वापस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट टेक्निक्स है जो हर किसी को नहीं पता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे मंत्रास, इसके लिए बहुत सारे चैनल्स होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे अफर्मेशंस जो है उसके चैनल्स होंगे, लेकिन वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि इसको करना कैसे है। अगर आप करना स्टार्ट कर लीजिए तो मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक मैजिक होगा, यूनिवर्स से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे और आप में चेंजेस आने लगेंगे। आप उस अफर्मेशन को करने के बाद में आपकी लाइफ में भी आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे। से बेसिकली जब मैंने अफर्मेशन स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन जब से मैंने अफर्मेशन स्टार्ट कर दी मैं कुछ नेगेटिव बोलती नहीं हूँ और मुझे पता है कि वो 100% जो भी मेरा काम है वो हो जाएगा।
मैं नेगेटिव वर्ड्स ही नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, इसके लिए ये ज़रूर है कि आप नेगेटिव माहौल और नेगेटिव लोगों से बच के रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो अपना मजाक उड़ाते हैं, वो बोलते हैं क्या ये सारी चीज़ें कोई वर्क नहीं करती, ये सब फालतू है। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। आप खुद पे पहले ट्रस्ट कीजिए कि मेरी जो मैं करने जा रही हूँ, ये जो अफर्मेशन बोल रही हूँ, ये जो मैं मंत्र बोल रही हूँ, इस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनिफेस्टिंग एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, ए गुड जॉब, ए सक्सेसफुल लाइफ, ए हैप्पी रिलेशनशिप, ये सभी आपको मिलता है। लेकिन आपको खुद पे उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको बिलीफ सिस्टम रखना बहुत ज़रूरी है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू यूज़र्स हैं, ठीक है। मैं आपको नए नए अफर्मेशन, नए नए मंत्रास हैं अपलोड करती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये भी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है इससे रिलेटेड कुछ भी परेशानी या कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।